स्वागत दोस्तों, के सामने यहाँ पे चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे जहां पर टीवी के पार्टी के साथ में कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर कर लिया है गठबंधन दोस्तों। और मंत्री बनने को लेकर भी बड़ी अपडेट आ रही है, यानी कांग्रेस पार्टी सरकार का हिस्सा होने जा रही है और मंत्री बनाने जा रही है दोस्तों। लेकिन एक शर्त भी रखी गई है, बताएंगे राहुल गांधी ने थालापति विजय को क्या शर्त दिया है समर्थन करने के लिए। और बंगाल के अंदर 49 ऐसी सीटें हैं दोस्तों जहां पर SIR में काटे गए नामों से कम वोटों के अंतर से यह तय हुआ है कि कौन चुनाव जीता है। और इसके बाद जस्टिस जयमाल्या बागची के द्वारा दिए गए बयान के बाद क्या इन सीटों कराया जाएगा दोबारा से चुनाव दोस्तों। एक एक करके चलेंगे, आज की सारी बड़ी खबरें सारी बड़ी डिटेल तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि 2024 के चुनाव के बाद राहुल गांधी ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला पार्टी के लिए लिया है, कांग्रेस पार्टी के लिए लिया है कि टीवी के पार्टी यानी थालापति विजय के साथ में गठबंधन बनाया जाए और इस गठबंधन के पक्ष में खड़ा है एक एक कार्यकर्ता, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे यानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पी चिदम्बरम यानी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम बोल रहे थे कि हमको डीएमके के साथ में ही गठबंधन रखना चाहिए, हमको थालापति विजय या उनकी पार्टी टीवीके पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नई पार्टी बनी है और कांग्रेस पार्टी को ऐसी पार्टी को सपोर्ट करने से दूर रहना चाहिए। कुछ पता नहीं है इस पार्टी का क्या भविष्य होने वाला है, नहीं होने वाला दोस्तों। लेकिन कांग्रेस पार्टी को कवर करने वाले पत्रकार आदेश रावल ने एक बड़ी बात कही है दोस्तों। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सूत्रों का हवाला देते हुए बताया है कि पी चिदम्बरम और कांग्रेस पार्टी के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मना करने के बावजूद डीएमके पार्टी से कांग्रेस पार्टी ने अपना समझौता तोड़ते हुए सारे सांसदों और विधायकों और प्रदेश कांग्रेस की राय के मुताबिक राहुल गांधी ने टीवीके यानी थालापति विजय के साथ में जाने का फैसला किया है। 2029 के लोकसभा चुनाव में टीवीके और कांग्रेस पार्टी साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे दोस्तों, यानी चाहे प्रदेश का चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, दोनों मिलकर लड़ेंगे। और ये रोड मैप अगले 10 सालों के लिए तय कर दिया गया है, यानी कांग्रेस पार्टी टीवी पार्टी के साथ में आने वाले दिनों के अंदर भविष्य देखती है दोस्तों। और टीवीके के नेताओं से मुलाकात करने के लिए कांग्रेस के नेता पहुंचे और फूलों की टोकरी भेंट करते हुए उनको गठबंधन के लिए समर्थन किया गया है दोस्तों, यानी कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से थालापति विजय के साथ में खड़ी है। कांग्रेस ने तो बिना शर्त समर्थन का ऐलान किया था। ऐसे में दोस्तों थालापति विजय ने कहा कि नहीं, वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी सरकार का हिस्सा बने दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी को एक नहीं बल्कि दो मंत्री पोस्ट देने को तैयार हो गए हैं। थालापति जो अपडेट है वो ये कि थालापति विजय अपने सहयोगियों को लगभग 6 मंत्रालय देने के लिए तैयार है दोस्तों। तो कह सकते हैं कि उनको 11 लोगों के समर्थन की जरूरत है और 11 में से 5 तो कांग्रेस पार्टी लाकर दे रही है और 2 सीपीएम पार्टी और लेफ्ट पार्टी का मिल रहा है। बाकी IUML के लोग भी साथ में आकर खड़े हैं, तो आराम से आंकड़ा पहुंच रहा है 118 के पार। तो इसके साथ ही कह सकते हैं कि राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी क्योंकि जानती है कि सरकार कैसे चलाते हैं और सरकार चलाने का पूरा सिस्टम कांग्रेस को पता है, इसीलिए थालापति विजय भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि कांग्रेस उनके साथ में रहनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी को तमिलनाडु और देश के अंदर कई सालों तक राजनीति करने और सरकार चलाने का अनुभव है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पूरे गठबंधन बनाने की प्रक्रिया के दौरान एक बड़ी शर्त रख दी है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि थालापति विजय बस एक शर्त को माने, शर्त यह है कि किसी भी सांप्रदायिक ताकत को यानी कम्युनल पार्टी को अपने साथ में नहीं लेकर आएंगे या कम्युनल पार्टी की राजनीति का हिस्सा नहीं बनेंगे और भारत के संविधान में अटूट विश्वास रखना पड़ेगा। और थालापति विजय शुरू से इस बात को बोल रहे हैं कि उनकी पूरी राजनीति बीजेपी और संघ की विचारधारा के खिलाफ है दोस्तों। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आश्वासन के तौर पर यह शर्त रख दी है और उसके बाद ये पूरा गठबंधन बन चुका है। अगर आप भी मानते हैं कि बहुत सही गठबंधन बन रहा है और तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस पार्टी पहले भी सत्ता में थी, अभी सत्ता में है, बस अंतर यह है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सम्मान मिल रहा है और कांग्रेस पार्टी के दो मंत्री बन रहे हैं, जो 50-60 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है। और राहुल गांधी ने खुद यह फैसला लिया है दोस्तों, तो विन विन सिचुएशन पार्टी के लिए दिखाई दे रही है। अगर आप भी मानते हैं इसी तरीके के फैसले पार्टी को लेने पड़ेंगे और जल्दी लेने पड़ेंगे, जल्दी फैसले लेंगे और गहराई से सोच कर लेंगे तो जरूर इसे असर पड़ेगा। पार्टी लगातार विस्तार करेगी, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ पश्चिम बंगाल के अंदर SIR के मामले को लेकर बार कोर्ट के चक्कर लगाए जा रहे थे दोस्तों। ऐसे में 27 लाख ऐसे मतदाता थे जो लोग जीवित हैं, लेकिन उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया था। और पश्चिम बंगाल में इस बात को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए एक बयान दिया था दोस्तों। जयमाल्या बागची जो देश के सुप्रीम कोर्ट के जज है दोस्तों, उन्होंने बयान दिया और कहा था कि अगर पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे आते हैं और चुनाव नतीजों के अंदर जिन सीटों पर SIR में काटे गए नाम से कम अंतर से चुनाव तय होगा, वहां पर फिर हम लोग दखल दे सकते हैं। और जयमाल्या बागची के द्वारा कही गई इन बातों के बाद अब एनालिसिस किया गया है दोस्तों, यानी डिटेल में जब रिपोर्ट को देखा गया तो पता चला कि तकरीबन 49 ऐसी सीटें हैं पश्चिम बंगाल के अंदर जो SIR में काटे गए लोगों के नाम की संख्या से कम के अंतर में तय हुए हैं कि कौन सी पार्टी को मिलेगा दोस्तों। ऐसे में इस पूरे मामले पर डिटेल में जानकारी देते हुए ऑल्ट न्यूज ने कहा कि ऐसी कई सारी सीटें, उन्होंने उदाहरण दिया दोस्तों। आसनसोल उत्तर की एक सीट है जहां पर टोटल जो वोट अंडर एजुकेशन है, यानी जिनके ऊपर फैसला लेने वाले हैं जज कि वो भारत के वोटर है या नहीं है
दोस्तों और उनके नाम पर चर्चा चल रही है, उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया, जबकि ये लोग जीवित है दोस्तों। 99% लोगों ने SIR में इनका नाम काटे जाने का विरोध किया था। तो 14,531 लोग हैं जो एडजुडिकेशन के लिस्ट में है और यहाँ पर चुनाव का नतीजा 11,615 वोट से तय हुआ है और बीजेपी यहाँ पर जीती है दोस्तों। ऐसे ही अशोकनगर के अंदर 10,000 लोगों का नाम विचाराधीन है और 9,408 वोटों से यहाँ पर बीजेपी का उम्मीदवार जीता है। भतार से 17,000 ऐसे वोट है जो विचाराधीन है दोस्तों और यहाँ पर चुनाव का नतीजा मात्र 6500 वोट से तय हुआ है। तो सोचिए ये भी बीजेपी के खाते में गई सीट है। ऐसे ही अगर आप इन सारी सीटों की एक रिपोर्ट देखेंगे दोस्तों, जो आंकड़े आए हैं वो कुछ इस प्रकार है कि ऐसी 49 सीटों में से बीजेपी 26 जीती है और टीएमसी 21 जीती है और कांग्रेस पार्टी 2 जीती है दोस्तों। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर आप देखें तो 15 जिले जो ज्यादातर मुस्लिम आबादी वाले जिले हैं, मुर्शिदाबाद एक ऐसा एरिया है जो मुस्लिम आबादी वाला है दोस्तों। यहाँ पर भी SIR में काटे गए लोगों के नाम, लिस्टों के नाम के आंकड़े और जो जीत और हार तय किया गया है जितने वोट से दोस्तों, दोनों आंकड़े को मिलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि जयमाल्या बागची ने जो बोला था, क्या उस बात पर वो वापस से आएंगे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई मामला इसको लेकर जाएगा तो उस पर सुनवाई करेंगे या नहीं करेंगे? आप लोग की जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर असम के अंदर कांग्रेस पार्टी के 19 में से 18 ऐसे विधायक है जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। ये दावा किया जा रहा था दोस्तों और इस दावे के बीच में कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम लीग बताया जाता है, यानी दावा किया जाता है कि कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरीके से मुस्लिम पार्टी बन चुकी है। केवल मुस्लिम समाज के लोग कांग्रेस को वोट करते हैं और इन्हीं बातों पर बार बार चर्चा कराई जा रही थी दोस्तों। सोशल मीडिया पर माहौल बनाया जाता है। इस पर अब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा की ओर से जवाब आया है दोस्तों। पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पूरे देश भर के अंदर 664 विधायक है, 78% इसमें हिंदू विधायक है जबकि 12% मुस्लिम विधायक है और ये देश की आबादी के अनुपात के हिसाब से चल रहा है, यानी देश के अंदर जितनी हिंदू आबादी है उतने कांग्रेस पार्टी के हिंदू विधायक है और जितने मुस्लिम आबादी है उतना कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम विधायक है। तो एक तरीके से देखें तो कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म की पार्टी है, कोई एक धर्म समाज की पार्टी नहीं है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि पूरे देश भर की बात करें तो कांग्रेस पार्टी इस बात को एकदम जस्टिफाई करती है कि कांग्रेस पार्टी देश के अंदर अकेली ऐसी पार्टी है जिसमें लोगों की संख्या के आधार पर रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है दोस्तों। ऐसे में पवन खेड़ा का ये कहना कि ये जो दावे किए जा रहे हैं पूरी तरीके से गलत है दोस्तों और तथ्यों के हिसाब से उन्होंने ये बात कही और एकदम सही बात है। अगर आप भी मानते हैं कि जानबूझकर कांग्रेस पार्टी को ये पेंट करने की कोशिश की जाती है कि कांग्रेस पार्टी एक मुस्लिम समाज के लोगों की पार्टी, केवल मुस्लिम समाज के लोगों की पार्टी है और इसे ये माहौल बनाया जाए कि हिंदू समाज के लोग कांग्रेस को वोट नहीं देते, लेकिन हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले थे और बीजेपी से ज्यादा हिंदू आबादी के लोगों ने वोट दिया दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी जहां पर 96% से ज्यादा हिंदू आबादी है। इसी तरीके से कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनी, यहां पर भी हिंदू आबादी है और तेलंगाना के अंदर भी हिंदू बहुमत वाली आबादी है, तो वहां भी कांग्रेस की सरकार बनी। तो कुल मिलाकर दोस्तों एक तरीके से कांग्रेस पार्टी को बीजेपी वाले मुस्लिम समाज के लोगों की पार्टी बताकर कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने की कोशिश और एक तरीके से ये पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि देश के अंदर 2 धड़े बढ़ चुके हैं, एक मुस्लिम समाज का, एक हिंदू समाज का। मुस्लिम समाज के लोग कांग्रेस को वोट करते हैं, हिंदू समाज के लोग भाजपा को वोट करते हैं, जबकि हकीकत कुछ और है दोस्तों। अगर ऐसा होता तो बीजेपी वाले केरला और तमिलनाडु में भी जीत गए होते, लेकिन सबको पता है कि ये तो गोदी मीडिया के द्वारा फैलाया जा रहा भ्रम है, वरना तो बीजेपी को कांग्रेस पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगी ने राम मंदिर वाले इलाके यानी अयोध्या के अंदर भी चुनाव हराया हुआ है और कुछ दिन पहले ही हराया हुआ है दोस्तों। तो अगर आप भी मानते हैं कि ये पूरी तरीके से परसेप्शन बनाने की कोशिश चल रही है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों को लेकर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा कि बीजेपी का हर छठा सांसद एक वोट चोरी से जीता हुआ सांसद है, यानी भारतीय जनता पार्टी के जितने टोटल 240 सांसद है उसमें से अगर राहुल गांधी की माने दोस्तों तो 40 सांसद ऐसे हैं जो बीजेपी ने वोट चोरी के माध्यम से जितवाए हैं और इसके पीछे राहुल गांधी ने महाराष्ट्र वाला पूरा इक्वेशन बताया था दोस्तों, समीकरण बताया था और किस तरीके से वोटर लिस्ट में जबरदस्त बदलाव किया जाता है। बाहर से लोगों को लाकर 5 साल में जितने लोगों के नाम नहीं जोड़े जाते उतने लोगों के नाम 2 महीने 1 महीने के अंदर जोड़ दिए जाते हैं और पूरी तरीके से फॉर्म 7, फॉर्म 6 और हर तरीके के फॉर्म के नियमों का इस्तेमाल करते हुए वोटर लिस्ट से लोगों का नाम उड़ाया जाता है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी चुनावी तंत्र के आधार पर चुनाव जीती है और फिर दावा करती है कि देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम के आधार पर पोलराइजेशन यानी हिंदू आबादी बीजेपी को वोट दे रही है और मुस्लिम आबादी कांग्रेस को वोट दे रही है, ये बात एकदम झूठ फैलाने वाली दोस्तों बात है और एक तरीके से लोगों के मन में ये बात बिठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि कांग्रेस पार्टी को हिंदू समाज के लोग वोट ना दे और उनको मुस्लिम समाज की पार्टी मानने लगे। अगर आप भी मानते हैं कि पूरी तरीके से एक माइंड गेम खेला जा रहा है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका जय हिंद जवाहर, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, बहुत